पटल बाबू रोड के किनारे और लोहिया पुल के नीचे दुग्ध विक्रेता कल्याण स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड का कार्यालय है, जहां पर रोजाना तकरीबन 450 लोग विभिन्न भागलपुर के पीरपैंती, शाहकुंड, सुल्तानगंज, अकबरनगर और तमाम भागलपुर के इलाकों से, जगदीशपुर, बौसी, बांका से लोग जो है देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। बांका के पीरपैंती, शिवनारायणपुर, यहाँ पर हम जो है दूध लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जो दुग्ध विक्रेता है उनकी समस्याओं से रूबरू होने के लिए, आज इनकी समस्याओं से वाकिफ होने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। आज ये दुग्ध विक्रेता केंद्र, जहाँ पर 448 450 लोग निबंधित है और यहाँ पर बाज़ाब्ता चुनाव के जरिए, चुनाव के मार्फत से अध्यक्ष, सचिव और कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए हैं। और ये यहाँ से आप शुरू देख रहे हैं और जो आखिर तक जो आपको नजर आ रहा, तमाम जगहों पर आपको हम ले चलते हैं। यहाँ पर ये पिछले 6 वर्षों से, मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये रेलवे की जमीन है, ये पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है और कोलकाता जोन और मालदा डिवीजन के अंतर्गत पड़ता है। इन लोगों को 2004 में ये लोग सर्कुलेटिंग एरिया, जो स्टेशन का पूर्वी इलाका, वहां पर ये लोग दूध बेचा करते थे। 2004 से लेकर के 2009 तक के भारत के रेल मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे। उसी वक्त से उनके ही कार्यकाल में दुग्ध विक्रेताओं के द्वारा एक मेमोरेंडम सौंपा गया, एक विज्ञप्ति दिया गया कि हम लोग जो है दूध यत्र तत्र बेचते हैं, हम लोगों का कोई स्थान सुनिश्चित नहीं है। तब माननीय केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव ने तत्काल जो है अनुशंसा कर दिया कि जो सर्कुलेटिंग एरिया है, जो पूर्व ये भागलपुर का सर्कुलेटिंग एरिया है, जो विद्युत विभाग वहाँ पर है, जीआरपी थाना, वहीं पर वर्ष 2007 में इसका जो उद्घाटन किया गया, जो कलकत्ता जोन के जो महाप्रबंधक थे श्री गोयल जी, उनके हाथों से ये जो है एक दुग्ध विक्रेता शेड का निर्माण कराया गया। और इस दुग्ध विक्रेता शेड में तमाम तरह की सुविधाएं और सहूलियतें प्रदान की गई, ताकि दूध बेचने वालों को एक अस्थायी रोजगार मिल सके, एक अस्थायी जगह पर आकर के वो जो है शहरवासियों को दूध बेच सके। और यहाँ पर तमाम लोग आज जुड़े हैं। पहले जो मैं बता रहा हूँ कि पहले सर्कुलेटिंग एरिया के पास था, विद्युत विभाग के पास था, जीआरपी थाना के पास था। वर्ष 2019 में इन लोगों को जो है, ये तमाम जो दुग्ध विक्रेता है, इन लोगों को हटा करके यहाँ पर शिफ्ट किया गया। और उसके पहले जो इन लोगों को जो शेड दिया गया था, तो शेड को ये कहा गया कि ये अनधिकृत रूप से ये बनाया गया है, जबकि ये आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्व रेलवे के द्वारा ही वो शेड का निर्माण कराया गया था कि दूध बेचने वालों के लिए दूध जो है वो आसानी के साथ, सहजता के साथ बेच सके। लेकिन एक नोटिस इन लोगों के पास आता है, पहुंचता है, उस नोटिस में ये बताया जाता है कि जो है इंजीनियरिंग सेक्शन, जो अभियंता विभाग की ओर से ये इन लोगों को कहा जाता है कि आप जो है 9/9/2019 को लेटर निर्गत होता है कि आप जो है इसको 10 दिनों के अंदर खाली कर दें। इसके बाद इन लोगों को वहां से, जब ये लोग जो 10 दिनों का जो मोहलत था, मियाद था, उसको नहीं खाली किया, तो फिर जो है महीने भर के बाद, 15 दिनों के बाद जेसीबी से ला करके उस जो है शेड को, जो पूर्व रेलवे के द्वारा ही बनाया गया था, लालू प्रसाद यादव की अनुशंसा पर ही बनी थी और महाप्रबंधक उस समय के तत्कालीन गोयल जी थे, उस शेड को जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। और इसके बाद इन लोगों के समक्ष जो है रोजगार का समस्या खड़ा हो गया। तो इन लोगों ने गुहार लगाया, आग्रह किया कि आखिर हम लोग कहाँ जाए।
तो रेलवे ने ये कहा कि आपको इस इलाके, जो अभी हम लोग खड़े हुए हैं, इसी इलाके का चयन करके दिया, और इलाके का चयन करके दिया तो ये इस तरह से, आज जिस तरह से साफ सफाई देख रहे हैं, साफ सुथरा, ये इस तरह से नहीं था, बिल्कुल गार्बेज था, बिल्कुल जो है कचरे का अंबार था। इन लोगों ने चंदा करके खुद वो कचरे को यहाँ से हटा करके साफ सफाई किया। और इसके बाद मैं बता दूं कि पहले क्या हुआ कि इन लोगों से किराया तय हुआ। 2004 में ये लोग यत्र तत्र बेचा करते थे। 2007 में इन लोगों का शेड निर्माण हो गया। शेड बनने के बाद 2011 2011 यानी 8वें महीने से, अक्टूबर माह से इन लोगों का एक नियत जो है किराया निर्धारित किया गया, प्रतिदिन 1000 रुपया, यानी कि 30,000 रुपये प्रति माह। और अगर 31 का हो गया तो 31,000। वो जो है 2011 से लेकर के ये 31 अगस्त 2019 तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब से इन लोगों को वहां से हटाया, जो सर्कुलेटिंग एरिया से, और यहाँ जो स्थानांतरित किया गया है, तब से यानी 2000 अगस्त 2019 से लेकर के आज 2025 हो गया है, ये अक्टूबर माह चल रहा है, इन लोगों से किराया नहीं ले जा रहा। इन लोगों में एक बेचैनी है, एक घबराहट है कि हम लोग जो है रेलवे के किराएदार हैं, तो और रेलवे मालिक है, तो किराएदार जो है किराया दे, जैसा कि यथावत जो हम लोग 2011 से 2019 अगस्त तक देते रहे। तो अब जो है पिछले 6 वर्षों से इन लोगों से किराया नहीं वसूल किया जा रहा है और न ही कोई सुविधाएं दी जा रही है। तो यहाँ हमारे के साथ से तमाम जो है दुग्ध विक्रेता जो भागलपुर, बांका के तमाम जगहों से चल करके यहाँ पर दूध बेचने के लिए आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से बात करूंगा। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद यादव हुआ। देवेंद्र जी, ये क्या अभी समस्या? पिछले 6 वर्षों से आप लोगों के साथ किराया नहीं लिया जा रहा है। हमारे पास समस्या ये है कि 2019 अगस्त तक जो पैसा जो लिया गया, उसके बाद जो यहाँ लाया गया, उसके बाद 2 महीना के बाद पुराना काल लग गया। वहाँ लगने के बाद आदमी छितिर बितिर हो गया। छितिर बितिर होने के बाद 2 साल तक पुराना चल गया। फिर भी हमने लिख करके 25 में दिया कि सर हम लोग का सर्कुलर पैसा चालू कर दिया जाए ताकि रेल से वंचित रहे, और ये पैसा जो है हम लोग का चालू नहीं हुआ। और अभी तक हम लोग देने के लिए, आप लोग किराया देने के लिए तैयार, लेकिन जो है रेलवे लेना नहीं चाहती। आप लोग 2011 से लेकर के अगस्त 2019 तक भुगतान लगातार आपने भुगतान किया, 30,000 या 31 महीने से 31,000। तो अब क्यों नहीं लेना चाह रही? अब सरकार की रेल की क्या निर्णय है ये तो रेल ही बताएगी। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब आप लोग का नोटिस पहुंचा था 9/9/2019 को, तो नोटिस में ये लिखा गया था कि ये अनधिकृत है, अनऑथराइज्ड है ये दुग्ध शेड केंद्र। तो आपको बना के कौन दिया था? क्या आप लोगों ने चंदा चाकरी करके वो? पीयूष गोयल, जखमी लालू प्रसाद जी जो रेल मंत्री थे, उसी समय पीयूष गोयल जो है उद्घाटन महाप्रबंधक गोयल साहब महाप्रबंधक, तो उन्हीं के हाथों से उद्घाटन, हाँ, चंद कमलों के द्वारा हुआ था। अच्छा, तो जब पूर्व रेलवे ने, जब मालदा डिवीजन और कलकत्ता जोन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो ये विधिवत रूप से, कानूनी रूप से तो मान्य है, तो फिर ये जो आवेदन आया तो उसमें अनधिकृत क्यों लिखा गया? अनाधिकृत लिखा गया तो अब रेल ही ना समझे, हम लोग तो पैसा देते रह गए। अच्छा, अब जो DRM के पास गए थे, तो वहाँ क्या बात हुई? बोले कि अभी हमारे पास यह कागज नहीं है। कागज नहीं है? देखिए, ये जो DRM साहब कह रहे हैं कि कागज नहीं है, DCM साहब, तो भाई ऐसा है कि जब बाज़ाब्ता तौर से जो दुग्ध शेड का तामीर किया गया, कंस्ट्रक्शन किया गया, बाज़ाब्ता पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो फिर कागज और इस तरह की बात करना वो बेमानी लगता है। वो अपने ही जो है रेलवे जो इन लोगों को बना के शेड दिया, उससे ही ये मुकर रहे हैं। तो ये किस तरह का अधिकारी का बाइट और बयान है? अब 2024 में भी जो है, हाँ, बैठ के CM साहब, IW ललन बाबू स्टेशन मास्टर के सामने ही सब हुआ जो थे। अच्छा, आप लोगों ने कहा कि ठीक है कि जो हम 30,000 31,000 पर मंथ दे रहे हैं, तो महंगाई चूंकि बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग, हाँ, उसके हिसाब से भी फैसला हो गया कि 1,500 रुपया पर डे आपको देना है, कि 45,000। 45,000।
तो आप लोग का काम हो ये रेलवे ने ही ये सुझाव दिया था कि चूंकि अब महंगाई बढ़ गई हाँ, रेलवे भी सुझाव दिए, एसीएम साहब दिए थे। एसीएम साहब जी हाँ, 45,000 की। हाँ। तो आप उस चीज में भी आप लोग तैयार हो गए, लिख करके दिए भी मालदह में कि हाँ पैसा लिया जाए सर, इसलिए कि हम लोग आभारित रहे दिल से। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम यही भागलपुर जिला से हैं। मेरा कौन से प्रखंड अंचल में, कहाँ से? नाथनगर प्रखंड से हैं, भागलपुर जिला। दूध लेके नियमित आते हैं? नियमित दूध लेके आते हैं। अच्छा, ये जगह इसी स्थल पर? इसी स्थल पर। तो आपको पता है कि 2019 से यहाँ का किराया नहीं लिया जा रहा है? नहीं, तो पैसा यहाँ से नहीं लिया। अभी भी आपको हटाया जा सकता है? अभी भी हम लोग को यहाँ से इसके लिए कहीं आप आवेदन या किसी से गुहार लगा रहे हैं आप लोग? अध्यक्ष साहब में गए थे मालदा डिवीजन, वहाँ से बात किए, हालांकि बात नहीं बन रही है। अब इसमें क्या किया जाए? हम लोग सोच रहे हैं कि रेलवे किसी तरह से हम लोग को अस्थायी जगह दे, अच्छा शेड बना के दे। देखिए, लालू यादव ने इन लोगों को रोजगार का एक अस्थायी जो है केंद्र दे दिया है, एक शेड बना के दे दिया, क्योंकि इन लोगों के बच्चों का जो है लालन पालन हो, ये भी अपना रोजगार कर सके दूध बेच करके। और जैसा कि पता है कि हमारे हिंदुस्तान की ज्यादातर आबादी कृषि पर आश्रित है और पशुपालन पर। तो ये लोग जो है रीढ़ है, जहाँ घर में हो या कहीं और हो, दुकान होटल में हो, सब जगह दूध की जरूरत पड़ती है। और इस शहर में, अच्छा ये बताइए कि यहाँ से प्रतिदिन में कितना दूध बिकता है? दूध यहाँ बिकने का कारण है कि जितना भी आदमी आते हैं, लगभग मान के चलिए 8 से 10,000 लीटर 8 से 10,000 पूरे मार्केट में। हाँ, और पर्व त्योहार में इसका जो है हाँ अधिक से अधिक, हाँ बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है। अच्छा, तो ये कहाँ से लोग आते हैं बेचने के लिए? दूध बेचने के लिए भागलपुर, नौगछिया, कुर्सेला, बिहपुर, नारायणपुर, पीरपैंती, शिवनारायणपुर, एकचारी, कहलगांव, बरियारपुर, सुल्तानगंज, अकबरनगर, मुरारपुर। भागलपुर से ही नहीं बल्कि कई जिलों के दुग्ध विक्रेता या बौसी से भी आते हैं ना, कोयली खुटा जो बगल में है, कोयली खुटा हुआ, ये सब तो इन जगहों से जो है लोग जो है दूध बेचने के लिए 3-4 जिलों, तो 3-4 जिलों के लोग जो है रोजगार से जुड़े हुए हैं। अगर इस जो केंद्र है जो रेलवे की जमीन पर है, अगर इन लोगों से किराया अगर ये नहीं लिया जाता है तो फिर इन लोगों का के समक्ष जो है संकट की स्थिति खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों को हमेशा ये चिंता सालती रहती है कि हो न हो कहीं अगर इस तरह का तुगलकी आदेश आ जाए कि आपको खाली करना है, तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? और इतना शहर से हमको लगता है कि तकरीबन 350 से 400 जो है ग्राहक आते हैं दूध लेने के लिए, वो फिर कहाँ से दूध लेने जाएंगे? कहाँ इनको ढूंढेंगे? कहाँ ये मिलेंगे? क्योंकि यह स्थायी सेंटर है, तो रेलवे को भी विचार करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं इस दूध बाजार का सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं। हाँ बताइए। पवन कुमार यादव, वो इस दूध बाजार का हम सदस्य है सर। अच्छा, अश्विनी कुमार वैष्णव जी से, ये प्रधानमंत्री से, या सबसे पहले भारत माता की जय। अच्छा, आप जो है केंद्रीय रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव जी है, उनसे क्या गुहार कीजिए, क्या आग्रह कीजिएगा? सबसे पहले मेरा बात सुनिए सर, अगर इस बाजार में हम लोग दूध का हड़ताल कर दे तो कितने बच्चे मर जाएंगे, या कितने बच्चे को हम जीवन दान देते हैं? हमको केमिकल नहीं देते हैं। अश्विनी कुमार वैष्णव जी से हम यही आग्रह करते हैं, 2011 से 19 तक जो आपको पैसा दिए, उसके बाद भी हम देने के लिए तैयार हैं। देखिए, इन लोगों के पास 11 से 19 का बाकायदा पर्ची है, रसीद है, जो इनकी वैधता को तस्दीक करता है। और इन्होंने बताया कि ये प्रतिदिन यहाँ से जो 10 से 12 हजार लीटर आता है, तो यहाँ पर सैकड़ों बच्चे वहीं के दूध से उनका लालन पालन हो रहा है, वही दूध पी रहे हैं। तो अगर ये दूध बेचना बंद कर दे या इनको यहाँ से हटा दिया जाए तो संकट की स्थिति पैदा हो जाए। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप कब से यहाँ जुड़ेंगे? हम यहाँ 2019 से जुड़े हुए। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है 2019 के बाद से किराया 6 साल से किराया ही नहीं ले रही है, आप लोग देने के लिए तैयार हैं? एकदम देने के लिए तैयार है। तो महाप्रबंधक और DRM यहाँ के जो है उनसे आप क्या कहिएगा, क्या उनसे आग्रह? हमसे उनसे आग्रह है कि जिस तरह से हम लोग से किराया ले रहे थे
इस तरह से लिया जाए। और तो आप लोग देने के लिए तैयार हैं? हाँ सर, देने के लिए और तैयार। जो पहले जो शेड बनाया गया था लालू जी के कार्यकाल में, उसी तरह का यहाँ पर भी शेड बनाया हाँ, गया, वहाँ इसी तरह ताकि जो है धूप, बरसात और ठंड जी। जो दूर दूर से दूध बेचने आते हैं उनको जो है इन सब चीजों से सुरक्षा और प्रोटेक्शन मिल सके जी। तो ये जो है दुग्ध केंद्र है, यहाँ पर देखिए कि एक टैंकी भी है पानी का, जो वहाँ से जितने भी दूध बेचने वाले आते हैं यहाँ अपना कंटेनर, अपना बर्तन वहीं पर जाके धोते हैं। और ये जो है इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था, बनवाया गया था पीयूष गोयल के द्वारा उद्घाटन किया गया। ये पीयूष गोयल बोल रहे हैं, वो महाप्रबंधक गोयल जी के ये मार्फत से ही उसको बनवाया गया था। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए कितने जो है कंटेनर, इधर आइए, कितने कंटेनर है यहाँ पर। दूध मशीन है जिससे जो है दूध से क्रीम में निकाला जा रहा है। और ये चूंकि अभी दोपहर का वक्त है, लेकिन यहाँ पर पीक जो आवर होता है, दूध वालों की जो संख्या रहती है वो सवेरे 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। और ये लोग देखिए कि दूध किस तरह से दूध मशीन से जो है दूध निकाला जा रहा है, क्रीम बनाया जा रहा है। ये पूरा हाथा देखिए किस तरह से ये कीचड़ में है। ये लोग खुद जो है जो ईंट वगैरह का जो यहाँ पर सोलिंग करके किसी तरह से काम चलाऊ जो बनाया है, काम चलाने लायक बनाया है। ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा जो है पहले उस तरफ। अच्छा अध्यक्ष जी, पहले वो बंद, आगे क्या रास्ता नहीं है? रास्ता दियाराम साहब खोल के दिए थे। अच्छा, उसके बाद वो रास्ता उनका कुछ कारण हो गया जो कि वो बंद कर दिए। बंद कर दिए तो हम लोग बोले कि ठीक, हम लोग घूमिए करके आएंगे। पिछले साल हाँ, पिछले साल बंद हुआ है, लगभग 15 महीना हो गया। 15 महीना 12 महीना हो गया। पहले अगर ये खुला हुआ था तो आसानी से ट्रेन से उतरे और चले आए। अब क्योंकि घूम के आना पड़ता है ना। हाँ। तो आप देखिए कि किस तरह से दूध जो है तैयार जो है दूध मशीन से किया जा रहा है, क्रीम निकाल करके लोग यहाँ जो खरीदार भी है, और इस तरह से जो है दूर दूर से आते हैं खरीदार। और ये 7 बजे शाम तक यूं ही चलता रहता है। और ये कोरोना काल में भी ये लोग जो है ना रुके नहीं। ये लोग अपने कारोबार बंद होने के कारण जो है तो थोड़ा सा आदमी चितर बितर हो गया। जब आदमी नहीं बचेगा तो बाजार कहाँ से रहेगा? लेकिन तो हम लोग का हाँ, हम लोग का एक ही कहना है कि दियाराम साहब, जीएम साहब, वैष्णो रेल मंत्री साहब जी से हमारा उम्मीद है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जिस तरीका से पैसा लिया जा रहा था उस तरीका से पैसा लिया जाए। लगातार और हम मालदा दूध बिकने के बाद जो आपके जो है खाली हुआ है तो उसको धोने का काम चल रहा। फिर ये लोग धो करके साफ सफाई करके फिर जो है अपने अपने घरों को जाएंगे। और फिर जो है नेक्स्ट डे इसी तरीके से इन लोगों का रोज का दिनचर्या है कि अपने बच्चे भले नहीं दूध पीते हो लेकिन शहर के बच्चों को दूध पिलाते रहते हैं ये। और ये आपका क्या नाम हुआ? बबलू यादव। अच्छा, आप भी इसी हाँ, मशीन है मेरा। अच्छा, आप क्रीम निकालते हैं। अच्छा, तो आपके समक्ष क्या परेशानी, क्या समस्या है? समस्या यही है कि जैसे देहात सब आता है ना, बहुत दिक्कत होता है। स्टेशन से चढ़ के घूम के मखा पर 50 किलो दूध लेके भुगताना पड़ता है। ये दीवार अगर नहीं दिया जाता है हाँ तो आराम से आता है की दूरी हाँ आता है। कितना देहात आने चाहता है, देखिए कितना गंदगी है, कितना थी है। अच्छा देखिए, अगर इन लोग से किराया लेना शुरू कर दे, जिस तरह से 2019 अगस्त तक लिया गया, उसके आगे भी जिस तरह से ये लोग देते थे पीछे 2011 से लेकर 2019 तक, उसी तरह से अगर लेना शुरू कर दे तो ये बुनियादी जो चीजें हैं, जो सड़क जो बिल्कुल कच्ची है, किसी तरह से ईंट वगैरह बिछा करके ये लोग जो है अपने स्तर से इसको जो है कोशिश करते हैं कि किसी तरह से काम चलाऊ हो सके। तो ये आपका देख सकते हैं कि बिल्कुल लोहिया पुल के नीचे है और ये बिल्कुल जो है पटल बाबू रोड के बगल में। तो उम्मीद करते हैं कि डिविजनल रेलवे मैनेजर इनकी गुहार को सुनेंगे, इनकी फरियाद को सुनेंगे। हालांकि अध्यक्ष जी ने कहा कि कई बार हम पत्राचार भी किया, कई बार हम लोग मिल करके मुलाकात करके अपनी बात को भी रखा, लेकिन अब तक कोई जो है स्पष्ट जो है निर्देश नहीं आया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये शहर के बीचों बीच जो दुग्ध विक्रेता केंद्र है ये बना रहे। जिस तरह से 2007 में जो लालू यादव ने शेड दिया था, उसी तरीके से डीआरएम साहब, महाप्रबंधक और केंद्रीय रेल मंत्री इनके ऊपर पर्याप्त ध्यान दे ताकि जिस तरह से चल रहा था वैसे ही आगे चले। धन्यवाद।